सावधान प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे कृतस्मिन् कर्मणे तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश प्रणमो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और इष्ट के उपदेश के माध्यम से हमें मोक्ष के मार्ग का उपदेश दे रहा है, ऐसा ये अनुपम ग्रंथ। इस पर हमारी चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 20 पर हमारी चर्चा चल रही है अभी। इससे पहले आचार्य देव भोगों के स्वरूप के बारे में, शरीर के स्वरूप के बारे में और जीव और शरीर के बारे में बता चुके कि जो जीव का उपकारक है वो शरीर का उपकारक है और जो शरीर का उपकारक है वो जीव का उपकारक है। प्रकार की बात यहाँ पे बताई। तो अब फिर यहाँ पे कहा कि शरीर का चिंतन करना करें कि नहीं करें, क्योंकि शरीर तो धर्म के लिए उपयोगी है, बिना शरीर के धर्म होता नहीं है, इसीलिए शरीर का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार के शिष्य ने जब शंका उठाई तो उस शंका का निषेध करने के लिए यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 20 नंबर की गाथा ली। इसको पढ़ते, चर्चा तो कर ली थी हमें थोड़ी सी, बाकी चर्चा और करनी है इस पर। इस गाथा को पढ़ते हैं, पेज नंबर 49 पर है ग्रंथ में। इतः चिंतामणिर्दिव्ये इतः पिंड्याखंडिकम् ध्यानेन्द्रिय दुवे लभ्ये क्वाविद्रियन्ताम विवेकिना। क्या कह रहे हैं? एक तरफ चिंतामणि, एक तरफ खली का टुकड़ा। चिंतामणि सा दिव्य मणि और खली के टूक संभव है सब ध्यान से किसे मान दे बुद्ध। कि एक तरफ चिंतामणि है और एक तरफ वो खल का टुकड़ा है, ध्यान से दोनों को ही प्राप्ति किया जा सकता है। इसकी टीका तो हमने कल पढ़ ली थी, एक और पढ़ लेते हैं जल्दी में, फिर इस पे चर्चा करते हैं। है कौन वह चिंतामणि, अर्थात चिंतित पदार्थ देने वाला रत्न विशेष। कैसा है? दिव्य है, अर्थात देवों द्वारा अधिष्ठित है। कहाँ? एक बाजू में, एक बाजू में चिंतामणि है और दूसरी बाजू में वो खरा और हल्का खली का टुकड़ा है। ये दोनों भी यदि ध्यान से प्राप्त हों, अवश्य मिल जाएं, तो कहो दोनों में से किस एक में विवेकी जन, अर्थात लोभ का नाश करने के विचार में चतुर पुरुष किसका आदर करेंगे। इसीलिए इस लोक संबंधी फल की अभिलाषा छोड़कर परलोक संबंधी फल की सिद्धि के लिए आत्मा ही का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि तत्वानुशासन श्लोक में भी कहा है कि जो रौद्र ध्यान और आत्म ध्यान है वह इस लोक संबंधी फल की इच्छा करने वालों को होता है। इसीलिए उसका त्याग करके धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान की उपासना करनी चाहिए। ये यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि देखो जो ध्यान है वो ध्यान क्या है कि यह जीव जो भाव करता है, जिस प्रकार के विचारों को करता है, उन भावों में विचारों में इसकी तन्मयता होती है और उस तन्मयता का नाम ध्यान कह दिया जाता है कि ये ध्यान है इसका। वो ध्यान जिनागम में 4 प्रकार के ध्यान कहे गए हैं। कल में चर्चा की थी थोड़ी सी। 4 प्रकार के ध्यान कौन कौन से हैं कि आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान तो पंचम काल में संभव नहीं है क्योंकि साक्षात मुक्ति का कारण है। श्रेणी चढ़ने वालों को और मोह का अभाव करने वालों को होता है, तो इसकी हम चर्चा नहीं कर रहे।
तीन प्रकार के ध्यान बचे, आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। ये तीन प्रकार के ध्यान हैं। अब इन तीन प्रकार के ध्यानों में से देखो, ध्यान के भेद तो जिनागम बहुत प्रकार से कहे हैं। ध्यान के 2 भेद भी कहे हैं, ध्यान के 3 भेद भी कहे हैं, ध्यान के 4 भेद भी कहे हैं। बहुत प्रकार से ध्यान के भेदों की चर्चा है। 2 प्रकार के भेद कहे जाते हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त ध्यान होता है और अप्रशस्त ध्यान होता है। अप्रशस्त ध्यान आत्म और रौद्र ध्यान है अप्रशस्त ध्यान, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है प्रशस्त ध्यान। इस प्रकार से 2 भेद भी कर दिए जाते हैं। और जिनागम में 3 प्रकार के भेद भी मिलते हैं, क्योंकि 3 प्रकार के परिणाम है जीव के, शुभ, अशुभ और शुद्ध। उन परिणामों की अपेक्षा भी ध्यान के भेद कर दिए जाते हैं। जिनागम की अपेक्षाएं अपनी अपनी, अनेकांतवाद, स्वादवाद है, तो जहां जैसा हो वहां वैसा समझना, लेकिन सब एक दूसरे में अंतर्गर्भित है। तो हम तो मुख्य रूप से जो 4 प्रकार के ध्यान की चर्चा तत्वा सूत्रनाथ शर्मा स्वामी ने की है, उनकी थोड़ी सी हम बात करें तो 4 प्रकार के ध्यान है। एक आत्म ध्यान है, एक रौद्र ध्यान है। आत्म ध्यान माने क्या होता है, इस सिंपल शब्द में यदि हम देखें तो आत्म माने क्या होता है कि दुख रूप होना या पीड़ा पहुंचाना। ऐसे 2 प्रकार के सर्वा सिद्धि में मिलते हैं आत्म ध्यान के। आत्म शब्द के वहां पर 2 अर्थ किए सर्वा सिद्धि में। एक तो कहा आत्म माने रित है, और एक कहा अर्थी। तो रित है माने दुख और अर्थी माने पीड़ा पहुंचाना। तो इन 2 रूप जो है उसको हम कहते हैं कि आत्म ध्यान में रत है। यह जीव आत्म ध्यानी है। अब उस आत्म ध्यान के भी 4 भेद हैं, है ना, उनके नाम पता है आपको? आत्म ध्यान के 4 भेद कौन से हैं? आत्म ध्यान के 4 भेद कौन से हैं, पता है क्या? इष्ट वियोग ध्यान, अनिष्ट वियोग ध्यान, असंयोगदार ध्यान, और पीड़ा जनित ध्यान, एक नहीं वाला, और एक निदान है। एक निदान नाम का आत्म ध्यान। हाँ, निदान नाम। तो ये 4 प्रकार के आत्म ध्यान हैं। अब इसमें जीव क्या करता है, हम क्या कह रहे हैं? देखो, ओवरऑल यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि भाई आत्म और ध्यानों को मत करो, धर्म ध्यान को करने की यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी प्रेरणा दे रहे हैं। कल हमने एक प्रश्न पूछा था कि धर्म ध्यान किसको हो सकता है, तो उत्तर आया था कि सम्यदृष्टि जीव, है ना, धर्म ध्यान सम्यदृष्टि जीव को हो सकता है। तो कल हमने फिर उस पर एक प्रत्युत्तर उठाया, एक तर्क उठाया था कि यदि धर्म ध्यान सम्यदृष्टि जीव कोई होगा तो सम्यक दर्शन आत्म और ध्यानों के परिणामों से तो होता नहीं है, और धर्म ध्यान सम्यक दर्शन के बिना होगा नहीं। तो सम्यक दर्शन होगा कैसे? आत्म और ध्यान के परिणामों से सम्यक दर्शन नहीं होगा, और सम्यक दर्शन के बिना धर्म ध्यान नहीं होगा। म्यूट हो गए हैं। कैसे होगा? तो देखो, जिनागम में दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था तो क्या, वास्तव में यथार्थ धर्म ध्यान तो सम्यदृष्टि जीव को ही होता है, इसमें तो कोई बात है नहीं। लेकिन एक व्यवहार रूप से व्यवहार धर्म ध्यान जो है वो मिथ्या दृष्टि जीव को होता है, क्योंकि उन परिणामों के बल पर ही वह जीव सम्यक सन्मुख होता है और वही जीव सम्यक को प्राप्त करता है। इसलिए धर्म ध्यान तो दोनों प्रकार से। धर्म ध्यान की चर्चा भी अभी हम करेंगे, शॉर्ट में चर्चा करेंगे हम बहुत। देखो, एक ध्यान के 2 भेद और मिलते हैं जिनागम में। एक तो हमने प्रशस्त अप्रशस्त कहा, 2 भेद और मिलते हैं जिनागम में, एक बाह्य और एक आध्यात्मिक। जैसे आत्म ध्यान है तो आत्म ध्यान के भी 2 भेद हैं, बाह्य आत्म ध्यान और आध्यात्मिक आत्म ध्यान। अब ये आध्यात्मिक आत्म ध्यान कैसा होगा, आइडिया लगा सकते हैं? आध्यात्मिक आत्म ध्यान क्या होगा? इसका नाम ही है, जिनागम में लिखा है, चारित्र सार में इस प्रकार का भेद किया है। चारित्र सार जो ग्रंथ है उसमें ऐसा लिखा है, तत्र अतम बाह्य आध्यात्मिक भेदाल द्विविकल्पम। कि बाह्य और अध्यात्म, इनके भेद से आत्म ध्यान 2 प्रकार का है, एक बाह्य आत्म ध्यान है, आध्यात्मिक आत्म ध्यान। तो देखो, उसमें ऐसा लिखा कि बाहर में हमको दिखाई दे रहा है कि देखो ये इष्ट संयोग से दुखी हो रहा है, ये अनिष्ट संयोग से दुखी हो रहा है, इष्ट वियोग से दुखी हो रहा है। ये हमको जो बाहर में दिखाई दे रहा है ये तो है बाह्य आत्म ध्यान। और एक होता है जिसको हम ही जानते हैं,
इष्ट का वियोग हो गया, हम बाहर में दुख प्रकट नहीं कर रहे अपना, है ना, हम बाहर में दुख प्रकट नहीं कर रहे, लेकिन अंदर में हमको दुख हो रहा है, तो उस दुख को अब कोई देख नहीं पा रहा है हमारे, सबको तो ऐसा लग रहा है कि भैया इसको इष्ट वियोग का दुख नहीं है, लेकिन हमको पता चल रहा है कि हाँ हम दुखी हैं। तो एक बाह्य परिणामों के आधार पे, आंतरिक परिणामों के आधार पे, एक बाहर में दिखाई दे उस दृष्टि से, और एक अंदर में हमको पता रहे कि हमारे परिणाम दुख रूप हो रहे हैं, तो वो दुख रूप परिणाम भी क्या है तो ध्यान ही और आत्म ध्यान ही है, क्योंकि आत्म ध्यान का ध्यान मतलब ये दुख रूप होना, तो हमारे दुख रूप परिणाम है लेकिन बाहर में नहीं है, तो उसको कहेंगे आध्यात्मिक आत्म ध्यान। ठीक है, तो एक अलग शब्द है जिनागम में मिलता है, इसलिए हमने उसकी बात की। तो देखो 4 प्रकार के जो आत्म ध्यान है, हमारा प्रति समय विकल्प उन्हीं रूप चल रहा है, इष्ट का वियोग ना हो जाए, अनिष्ट का संयोग ना हो जाए, अरे इसका वियोग नहीं हो जाए, अरे ऐसा ना हो जाए, मीन जो हमें अच्छे नहीं लगते इष्ट अनिष्ट का सबको पता है क्या अर्थ है, तो उस पर चर्चा तो नहीं कर रहे हम ज्यादा, लेकिन जो हमको ऐसा लगता है कि भैया ये हमारा मरण करा देंगे, ये हमें ऐसा कर देंगे, ये हमारे साथ ऐसा कर देंगे, हमारा बुरा कर देंगे, हमारा अहित कर देंगे, इस प्रकार जिनको हमको लगता है, चाहे भी वो चेतन पदार्थ हो चाहे अचेतन पदार्थ, चेतन अचेतन पदार्थ जो भी हमको ऐसे लगते हैं कि इनसे हमारा अहित हो जाएगा, इनसे हमारा बुरा हो जाएगा, ये नहीं होंगे तो हम कैसे करेंगे, में इस प्रकार के जो अनिष्ट हैं, उन अनिष्ट का संयोग होने पर यह जीव दुखी होता है। अब देखो ध्यान भी एक तो अनिष्ट का संयोग हो जाए उस समय दुखी होना, है ना, अनिष्ट संयोजक आत्म ध्यान में भी अनिष्ट का संयोग हो जाए उस समय दुखी होना, और एक प्रति समय ये चिंता करना अनिष्ट का संयोग ना हो जाए, अनिष्ट का संयोग ना हो जाए, अरे इसका संयोग ना हो जाए, अरे ये इसका संयोग ना हो जाए, शत्रु ना मिल जाए, कोई शत्रु ना मिल जाए, ये प्रति समय जो चिंतन चल रहा है ये भी आत्म ध्यान है, और संयोग होने के बाद दुखी हुए वो भी आत्म ध्यान है, लेकिन वो तो एक समय का है, वो आत्म ध्यान तो थोड़े समय के लिए है, जितने समय के लिए कर्म उदय में आया, लेकिन उससे ज्यादा ये आत्म ध्यान घातक है जिसमें हम प्रति समय ये चिंतन कर रहे हैं कि अनिष्ट का संयोग ना हो जाए। इस प्रकार की जो बातें हैं, किसी रोग ना हो जाए मुझे कोई, अरे मुझे कोई रोग ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, कोरोना जैसे कोरोना का टाइम आया, अरे मुझे कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, तो जो तुम ये ध्यान कर रहे हो कि कोरोना ना हो जाए, ना हो जाए, ना हो जाए, इस चिंतन का नाम भी है इष्ट संयोजक आत्म ध्यान। ऐसे इष्ट वियोग में है कि जो इष्ट हैं, जो मन के लिए अच्छे लगते हैं, इष्ट स्त्री पुत्र आदि धन आदि, इनके वियोग हो ना जाए, और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहना, इसका वियोग ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, इस प्रकार उसके वियोग को होने से रोकना, इस प्रकार का चिंतन वो इष्ट वियोगज आत्म ध्यान है। इसमें भी दोनों चीज लगा लेना, चिंतन करना और इष्ट का वियोग होने के टाइम पर दुखी होना। फिर तीसरा है वेदना संबंधी, कि कोई वेदना हो जाए, शरीर में कोई वेदना हो गई, कोई विकार हो गया, कोई रोग हो गया, तो अब उसको दूर करने की चिंता, ये दूर हो जाए, दूर हो जाए, कैसे, क्या उपाय करूं, क्या उपाय करूं, कैसे दूर करूं, इस प्रकार की बातें करना। तो उसमें लिखा कि जो वात पित्त कफ आदि कोई सा भी रोग हो जाए, वात पित्त कफ के प्रकोप से जो शरीर को नाश करने वाला या शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाए, तो उसको दूर करने की चिंता, वो है वियोग संबंधी आत्म ध्यान, वेदना संबंधी, वेदना संबंधी आत्म ध्यान कहते हैं। एक तो हो जाए उस काल में, और एक रोग ना हो जाए, ना हो जाए, कैसे करूं, क्या करूं, इस प्रकार का चिंतन करना। हम क्या कह रहे हैं, ये शॉर्ट इसी की में भी, चिंता में रहते हैं, इसी की हाँ मैं वही वजह से कहना चिंता चाह में रहा रहते हैं कि हूँ, हमें रोग ना लग जाए, रोग ना लग जाए। और रोग लग गया तो कैसे दूर हो, कैसे दूर हो, कैसे दूर हो, इस चिंता में लगे रहते हैं। लेकिन रोग के काल में उस सदा काल सतत निरोग रहने वाले अपने आत्मा को नहीं देखते, जो सतत निरोगी है, जिसको रोग छू भी नहीं सकता, उसको हम नहीं जानते, नहीं देखते, इसीलिए वो आत्म ध्यान हो रहा है। आत्म ध्यान की शॉर्ट चर्चा भी इसीलिए की जा रही है कि हम ये विचार करें यहाँ पे हम हमारे कौन सा ध्यान चल रहा है। और चौथा है निदान संबंधी आत्म ध्यान, निदान करना, उसमें क्या है, ये भोग मिल जाए, ये भोग अच्छा है, देखो वो करोड़पति है, अंबानी जैसा बन जाऊं मैं, देखो अंबानी की कितनी वैल्यू है, अंबानी जैसा बनना चाहिए, इस वन में नहीं बन पाया कोई बात नहीं, हे प्रभु अगले वन में अंबानी बना देना,
प्रधानमंत्री बना देना, राष्ट्रपति बना देना, ये बना देना, ये बना देना, अर्थात आगामी भोगों की कांक्षा करना, आगामी भोगों की चिंता करना, आगामी भोगों की इच्छा करना, वो है निदान संबंधी आत्म ध्यान। ये चारों ही ध्यान जो आत्म ध्यान है वो कैसे हैं? तिर्यंच गति के कारण है, संसार के कारण तो है ही, और मुख्य रूप से तिर्यंच गति के कारण है। राजवार्तिक में, ज्ञानाराम आदि में इसकी चर्चा आती है कि आत्म ध्यान का फल अनंत दुखों से व्याप्त तिर्यंच गति है। तो ये विचार करना कि कहीं हम आत्म ध्यान तो नहीं कर रहे, आत्म ध्यान हमारे है कि नहीं। और दूसरा है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान ज्यादा, क्या कहें कि रौद्र ध्यान ज्यादा नुकसानदायक है। ज्यादा नुकसानदायक क्यों है? क्योंकि आपके ध्यान में तो हमको होता है दुख, और यह तो एक जीव की मेंटेलिटी है कि दुख के काल में तो वो देव शास्त्र गुरु को याद कर ही लेता है। जब दुख होता है, इसको कोई दुख का प्रसंग आता है, इष्ट का वियोग हो गया, इष्ट का संयोग हो गया, कोई शरीर में वेदना हो रही है, किसी प्रकार की बातें हो रही हैं, तो उस समय तो ये देव शास्त्र गुरु को याद कर ही लेता है। लेकिन ये रौद्र ध्यान नुकसानदायक क्यों है? क्योंकि रौद्र ध्यान में पता ही नहीं चलता हमको कि हम रौद्र ध्यान कर रहे हैं। आत्म ध्यान तो समझ में आ जाता है हमको इजी कि आत्म ध्यान है, लेकिन रौद्र ध्यान समझ में नहीं आता। क्या है रौद्र ध्यान? कि हिंसा आदि पाप कार्य कर रहे हैं, और पाप कार्य करते हुए ढींगे हाँक रहे हैं गर्वपूर्वक, अरे देखो मुझसे ज्यादा कोई नहीं है, मैं ऐसे ग्राहकों को बुद्धू बनाता हूँ, ऐसे ग्राहक आते हैं मेरी दुकान पे और ऐसी बातें बनाता हूँ, मैं ऐसे लपेटे में लेता हूँ ग्राहकों को कि ग्राहक 100 के 200 देके जाते हैं, ढींगे हाँक रहा है, और उसको लग रहा है कि मैं कोई बेकार ध्यान कर रहा हूँ नहीं। लेकिन ये रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान में क्या है? आनंद मानना। आत्म ध्यान तो है दुख रूप, और रौद्र ध्यान है आनंद रूप। तो रौद्र ध्यान का हमको पता भी नहीं चलता, और रौद्र ध्यान ज्यादा अनिष्टकारी है आत्म ध्यान की बजाय। और देखो आत्म ध्यान तो छठे गुण स्थान तक पाया जा सकता है, लेकिन रौद्र ध्यान वो 5वें गुण स्थान के ऊपर नहीं पाया जाता। सम्यदृष्टि जीव के वैसे तो मुख्य रूप से धर्म ध्यान ही पाया जाता है, लेकिन अंशों में मिल जाता है, इसलिए करुणा योग की अपेक्षा 5वें गुण स्थान तक भी कह दिया जाता है रौद्र ध्यान। तो हम तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे थे कि रौद्र ध्यान क्या है? हमें दूसरे का धन हड़पने की इच्छा है, झूठ बोलने में आनंद आ रहा है हमको, दूसरे को सताने का अभिप्राय है, दूसरे को मारने का अभिप्राय है। जहां 6 काय के जीवों की विराधना हो रही हो, मान लो 6 काय के जीवों की विराधना हो रही है और हमको आनंद आ रहा है, हम ढींगे हाँक रहे हैं। कैसे ढींगे हाँक रहे हैं? देखो मुझसे ज्यादा रसोई का जल्दी कोई नहीं करता, मैं पूरा रसोई का काम 1 घंटे में कर लेता हूँ। अब उसको क्या आनंद आ रहा है? देखो सामने वाला 2 घंटे में करता है, सास कह रही है मैं 1 घंटे में कर लेती हूँ, देखो बहू को 2 घंटे लगते हैं। 1 घंटे में जो तुम आनंद मान रहे हो, उस 1 घंटे में तुमने इतना चार से काम नहीं किया। इतना चार से काम नहीं करोगे तो 2 घंटे का काम 1 घंटे में हो ही जाएगा। अब बहू कह रही है इतना चार से काम मान लो, और सास इतना चार से काम नहीं कर रही, और सास क्या कह रही है? देखो बहू को 2 घंटे लगते हैं रसोई में, मैं 1 घंटे में पूरा काम निपटा देती हूँ। रौद्र ध्यान है, तुम रौद्र ध्यान कर रहे हो, 1 घंटे में निपटा देते हो। कि हमको क्या हिंसा नंदी है ना, वो इसकी 6 काय के जीवों की हिंसा हो रही है उसमें, यत्नाचार से काम नहीं कर रहे हम, और यत्नाचार से काम नहीं कर रहे और आनंद मान रहे हैं उसमें। फिर अब ये तो एक एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारी बातें ले सकते हैं, कमाने में भी ले सकते हैं कि बिना यत्नाचार से, बिना सोचे समझे कुछ भी व्यापार कर लिया, कैसा भी व्यापार कर लिया, और व्यापार कर लिया सो कर लिया, उस व्यापार में भी फिर अनेक प्रकार के तरीके अपना रहे हैं, झूठ बोल के या कुछ कुछ करके, कुछ भी करके, हम चोरी करके, मिलावट करके किसी पदार्थ को किसी पदार्थ में मिला दिया, किसी पदार्थ के भाव किसी पदार्थ में बता दिए। मान लो कोई पदार्थ 3 क्वालिटी का आता है, ऊंची क्वालिटी की रेट हमने नीची क्वालिटी को बता दी और बेच दिया। तो ये क्या है? हमको क्या लग रहा है? अरे यार आज तो डबल पैसे हो गए। एक ही आइटम, एक ही क्वालिटी 100 रुपए किलो, एक की 200, एक की 300 रुपए किलो है, 100 रुपए किलो वाला 300 रुपए किलो में बेच दिया हमने। तो बताओ कैसा लगता है हमको?
कि अरे यार आज तो तिगने काम हो गए, 100 रुपए में बेचना, 300 रुपए बेच दिया, वो ले भी गया, लेकिन तुम्हें रौद्र ध्यान कर लिया, नरक जाने की तैयारी कर ली। नरक अधोगति का कारण है ये रौद्र ध्यान, ये नीचे ले जाता है, नरक में ले जाता है। आत्म ध्यान तिरंज गति का कारण है और ये रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। अब इसका विचार नहीं करते। देखो रौद्र में जो रुद्र शब्द है ना, उसका अर्थ होता है क्रूर, अर्थात रौद्र ध्यान करने वाला क्रूर होता है, निर्दयी होता है, उसको कोई विचार नहीं रहता। अपने सगे संबंधियों से भी इस प्रकार के मी से मायाचारी कर लेगा, झूठ बोल के कुछ ना कुछ कर लेगा, इस प्रकार की बातें कर लेगा। देखो रौद्र ध्यान के 4 भेद, एक तो कहे तत्वा सूत्र में तो ऐसा कहा कि हिंसा, असत्य, चोरी और विषय संरक्षण के लिए चिंतन करते रहना, उसका नाम रौद्र ध्यान है। और महापुराण में कहा कि हिंसा, चोरी, हिंसा में, असत्य में, चोरी में और विषयों के संरक्षण में रात दिन लगे रहकर आनंद मानना, उसका नाम रौद्र ध्यान है, जिसको हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं हिंसानंदी, मसानंदी, स्त्यानंदी, संरक्षण आनंदी, ये 4 प्रकार की भेद। इसमें बाह्य अध्यात्म दोनों भेद ले लेना, बाह्य रौद्र ध्यान भी होता है, आध्यात्मिक रौद्र ध्यान भी होता है, तो उसको भी ले लेना कि हम तो नहीं कर रहे ऐसा। हिंसा में हम आनंद मानते हैं कि नहीं मानते? यार क्या बात कर रहे हो, हम तो नहीं मानते हिंसा में आनंद। अभी एग्जाम पर दिया था हिंसा में आनंद मानने का, रसोई में 1 घंटे में काम कर लिया हमने। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। बार बार हिंसा में आनंद माने, झूठ बोलने में, हमने किसी को ठग लिया झूठ बोल के, हमने किसी को झूठ बोला और वो विश्वास में उसने विश्वास पा रहा है, उसने विश्वास कर लिया और वो ठग गया। हमको क्या लग रहा है, यार देखो मेरी चतुराई, देखो मेरी चतुराई, देखो कैसी चतुराई है। ये चतुराई की आगम में निंदा की गई है। और ये चतुराई कैसी है कि ये चतुराई है मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान। ऐसे ही झूठ बोलने में ले लो, चोरी करने में ले लो कि चोरी करके किसी का धन हरण कर लिया हमने किसी प्रकार से, झूठ बोल के, मायाचारी करके, क्रोध करके, कुछ भी करके हमने दूसरे के धन का हरण कर लिया। और हरण कर लिया वो तो अलग बात है, उसका चिंतन करना। देखो इसमें भी दोनों प्रकार की बातें घटित होंगी। एक तो हिंसा कर ली तो आनंद मान रहे हो, झूठ बोल लिया तो आनंद मान रहे हो, चोरी कर ली तो आनंद मान रहे हो, वो एक प्रकार का रौद्र ध्यान। दूसरे प्रकार का रौद्र ध्यान चिंता करना, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा झूठ बोलूंगा तो वैसे फंस जाएगा, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा, देखो मैं ऐसी मायाचारी करूंगा, मैं ऐसी युक्ति लगाऊंगा कि ऐसी युक्ति से ठगा जाएगा वो, ऐसी युक्ति से वो अपने पैसे को भी दे जाएगा। मैं ये बार बार चिंतन करना, हो जाए तो है ही, लेकिन चिंतन करते रहने का नाम भी क्या है, रौद्र ध्यान। ऐसे ही परिग्रह में आनंद मानना, परिग्रह आनंदी सुना होगा आपने, विषय संरक्षण आनंदी शब्द नहीं सुना होगा, परिग्रह आनंदी रौद्र ध्यान सुना होगा आपने। लेकिन यहाँ महापुराण में विषय संरक्षण और तत्वाद सूत्र में विषय संरक्षण नाम दिया है उसका अर्थ वही। परिग्रह में भी वही है कि विषयों की रक्षा करना, विषयों का संरक्षण करना, ये विषय बचा रहे, ये बचा रहे, ऐसा ऐसा बचा रहे, ये परिग्रह मेरा है, मैं इसका सामने हूँ, ये किस प्रकार बचे, मेरा पैसा किस प्रकार बचे, भोग किस प्रकार बचे, भोग सामग्री किस प्रकार बचे। तो उस प्रकार से उसका चिंतन करते रहना, उसकी रक्षा करने का चिंतन करते रहना, उसका नाश ना हो जाए इसका चिंतन करते रहना, उस सब का नाम है रौद्र ध्यान। अब हम तो इस प्रकार का रौद्र ध्यान नहीं करते, उसका विचार करके देखते, ठीक है, वो समझना। देखो इन 2 प्रकार के रौद्र ध्यानों, आत्म रौद्र ध्यानों को अपध्यान भी कहा जाता है, और अपध्यान संसार का कारण है। ठीक है, हम इस पे भी अब हम आगे चलते हैं धर्म ध्यान पे। विचार करना हम आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको यदि कोई घटना विशेष पे लगे कि ये कौन सा ध्यान है, तो उस पर विचार करके देखना कि ये कौन सा ध्यान है, हम जो ध्यान कर रहे हैं वो कौन सा ध्यान है। हमको सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, मान लो हमको सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, तो क्या होगा, सुनने में आनंद आना, चाहे कुछ भी हो, शुभ सुनना हो चाहे अशुभ सुनना हो, सुनने में हमको आनंद आ रहा है, ठीक है, सुनने में हमको आनंद आ रहा है, तो उसमें एक शुभ रूप अशुभ रूप 2 प्रकार की बातें बनाएंगी। तो उसमें हमको एक, उसको हम परिग्रह रूप से ले रहे हैं, जैसे हमने भोगों में बात की थी, शुभ भोग और अशुभ भोग, जैसे कर्ण इंद्रिय का शुभ भोग अशुभ भोग, उस प्रकार की भी यहाँ पे विचार कर लेना। क्योंकि देखो विचार हमको करना पड़ेगा कि हम कौन सा ध्यान कर रहे हैं, कौन सा ध्यान करना चाहिए। इन ध्यानों से आपको भोगादि सामग्री प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो सकता है,
लेकिन आपको क्या करना है वो हमको विचार करना है। अब तीसरा है धर्म ध्यान नाम का ध्यान। अब इसको थोड़ा सा हम देखें। देखो धर्म ध्यान है वैसे तो क्या है कि धर्म रूप प्रवृत्ति होना। सिंपल शब्दों में कहें कि धर्म का चिंतन करना। धर्म के चिंतन करने का नाम है धर्म ध्यान, जिसमें धर्म का चिंतन हो। जिसमें धर्म का चिंतन नहीं हो रहा है, धर्म के पदार्थों का चिंतन नहीं हो रहा है, धर्म का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो फिर उसको धर्म ज्ञान नहीं कहेंगे। तो जो जीव धर्म से युक्त है वही धर्म का ध्यान कर पाएगा। इसीलिए धर्म से युक्त जीव को धर्म ज्ञान कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि पाप कार्य की निवृत्ति और पुण्य कार्यों में प्रवृत्ति हो, उसको भी धर्म ज्ञान कह दिया जाता है कि पाप कार्य की निवृत्ति, पाप कार्य का त्याग किया इसने और पुण्य कार्यों में प्रवृत्ति की। जैसे हमने एक घंटे हमने स्वाध्याय सुना या स्वाध्याय किया तो हमारी प्रवृत्ति पाप रूप नहीं हुई, पुण्य रूप प्रवृत्ति रही हमारी, तो हम ये कह देंगे कि धर्म ध्यान किया हमने 1 घंटे। हालांकि जरूरी नहीं हो धर्म ध्यान हो हमारा 1 घंटे, उस समय आत्म ध्यान भी हो सकता है, रौद्र ध्यान भी हो सकता है और होता ही है। क्यों? क्योंकि ध्यान का मैक्सिमम काल है अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त के बाद तो ध्यान चेंज होगा ही। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा ना आत्म ध्यान रह सकता है, ना रौद्र ध्यान रह सकता है, ना धर्म ध्यान रह सकता है। उसके बाद चेंज होगा। अब दोबारा से धर्म ध्यान हो जाए ये भी संभव है, आत्म ध्यान हो जाए, रौद्र ध्यान हो जाए, कुछ भी हो सकता है। शुक्ल ध्यान तो है ही नहीं, इन 3 में से कोई सा ध्यान हो सकता है। अब हम यथार्थ धर्म ध्यान की बात भी नहीं कर रहे क्योंकि सम्य दृष्टि जीव को होगा। हम तो मिथ्या दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मिथ्या दृष्टि जीव की कैसे विचार हैं। तो शास्त्र में, स्वाध्याय में, तत्व चिंतन में लगेगा तो क्या होगा कि पाप कार्य से निवृत्ति होगी और पुण्य कार्य में प्रवृत्ति होगी। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है, ध्यान है, उसको भी हम कह देते हैं धर्म ध्यान। और धर्म ध्यान के 4 भेद कौन से हैं? अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। दोबारा से बताएं। अपाय विचय, आज्ञा विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। हाँ देखो, आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान, ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान है। तत्व सूत्र में 9वें अध्याय में 36 नंबर का सूत्र है। आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान, विचयाय धर्म्यम, कि ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान है। इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करें। आज्ञा विचय, देखो विचय सब में लगेगा, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, क्योंकि विचय शब्द का अर्थ ध्यान है, विचय का अर्थ होता है। तो आज्ञा विचय में क्या लेना कि जिनैन देव की आज्ञा का विचार करना, जिनैन देव की आज्ञा का चिंतन करना। हम कुछ भी मान रहे हैं, कुछ भी मान्यता में चल रहा है हमारा, कुछ हमने सुना, कुछ हमने देखा, कुछ हमने चिंतन किया, तो उसमें जिनैन देव की आज्ञा का विचार हमको है कि नहीं, ये विचार करना कि जिनैन देव की आज्ञा का विचार हमको आता है कि नहीं आता, कि जिनैन देव ने क्या कहा है। यदि जिनैन देव की आज्ञा का विचार है कि नहीं, देखो यथार्थ तो होगा नहीं, व्यवहार धर्म ज्ञान की बात कर रहे हैं हम, कि हमको जिनैन देव की आज्ञा का विचार है कि नहीं, कि जिनैन देव ने क्या कहा है। हम किसी ऐसा तो नहीं है कि जिनैन देव ने तो साधवाद से कुछ कहा है और हम उसको एकांत से ग्रहण कर लें। एकांत से ग्रहण करेंगे तो फिर वो आज्ञा विचय धर्म ज्ञान नहीं है, अर्थात हमको जिनैन देव की आज्ञा का विचार नहीं है। मैं कुछ एग्जाम्पल के लिए बात करूं, यदि मैं आपसे पूछूं, अनुव्रती जीव है, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, उसके तरह हिंसा पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? अनुव्रती जीव है, पंचम गुण, विचार करके जवाब देना कि उसको तरह हिंसा पाई जा सकती है कि नहीं पाई जा सकती। क्या कहेंगे हम? पाई जा सकती है। हाँ हाँ, क्योंकि वो अभी तो तुम्हारे व्यवसाय भी करता है और शादी विवाह भी करता है पंचम गुण स्थानवर्ती, तो उसमें त्रस हिंसा होना निश्चित है। चलो पंचम गुण स्थानवर्ती को छोड़ देते हैं, 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, उनके तरह हिंसा पाई जा सकती है कि नहीं? उनके तो कोई हिंसा होती नहीं है, ना भाव यदि मैं ये कहूँ आपसे कि मुनिराज की तरह हिंसा पाई जाती है तो आप क्या कहेंगे? पाई जाती है। हाँ मुनिराज नहीं पाई। रागा भाव की उत्पत्ति तो हिंसा है ना।
ना तो वो तो भाव हिंसा है ना, त्रस हिंसा थोड़े ही है। भाव हिंसा तो हम भाव हिंसा की बात भी हाँ। नहीं कर रहे, द्रव्य हिंसा की बात कर रहे हैं। भाव हिंसा को भी अलग कर दो अभी आप, ठीक है। भाव हिंसा अलग कर दी हमने, द्रव्य हिंसा की बात कर रहा हूं मैं। और मैं आपसे कहूं कि मुनिराज के भी त्रस हिंसा पाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं पाई गलत है जाती, कि सही है? हाँ, नहीं नहीं। पाई जाती। अब कोई जीव है पैर के नीचे आ जाता उड़ता हुआ, इसका दोष नहीं लगेगा, तो है? मुनि रहते हिंसा थोड़े ही है वो। उनका नहीं लगता है दोष। वो तो वो हिंसा ही नहीं है, सही बात चलते हैं है। ना, वो तो हिंसा ही नहीं है, उसको तो हिंसा कहेंगे ही नहीं, उसको तो फिर हिंसा ही मार्ग नहीं। नहीं चलते हैं, हाँ, प्रमत योगा व्याप उन्हें नहीं लगती है हिंसा, क्या उन्हें परमात्मा में दोष नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? मुनि को हिंसा नहीं लगती है, द्रव्य हिंसा मतलब त्रस हिंसा नहीं पाई जाती है? नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि त्रस हिंसा पाई जाती है, ऐसा यदि कथन मैं आपको जिनागम में दिखा दूं तो आप क्या कहेंगे बताइए? जिनागम में दिखा दूंगा मैं आपको कि मुनिराज के भी त्रस हिंसा पाई जाती है। पंडित टोडामल जी ने कहा है, आप पंडित टोडामल जी का 8वां अधिकार पढ़े मुच्छम प्रकाश ऋषि का, उसमें पंडित टोडामल जी ने कहा है कि मुनिराज के तो ये कहा गया है कि त्रस हिंसा तो छोड़ो, उनके तो स्थावर हिंसा का भी त्याग है, लेकिन उनके सर्वथा त्रस हिंसा का भी अभाव नहीं है, क्योंकि त्रस जीवों की अवगाहना इतनी छोटी हुई होती है तो दृष्टिगोचर ना हो। उनकी स्थिति पृथ्वी जल आदि में है, मुनि जानते भी, अवधियान आदि द्वारा भी जाना जाता है, लेकिन वहां जो त्रस हिंसा का अभाव कहा जिनागम में, वो तो कहा कि प्रमाद से नहीं करते, प्रमाद पूर्वक नहीं करते, इसीलिए त्रस हिंसा का अभाव कहा। लेकिन जिनागम में आपको कहीं ऐसा मिल जाए तो हम उसको गलत नहीं कह सकते, ये जिनेन्द्र देव की आज्ञा है, उसका हमको विचार करना पड़ेगा। इसलिए वहां पे ऐसा लिखा, मुनि को सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं है, त्रस हिंसा का भी। इस प्रकार की बात है वहां पे क्यों? फिर आगे अब्रह्म में भी घटाया, परिग्रह में भी घटाया, असत्य में भी घटाया, स्त्य में भी घटाया, सब में घटाया पंडित टोडामल जी। चलो उस प्रश्न को भी हम छोड़े, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूँ। कोई व्यक्ति है, वो जिनेन्द्र देव के मंदिर जा रहा है और जिनेन्द्र देव की भक्ति कर रहा है, किसके लिए? उसका प्रयोजन क्या है? पुत्र आदि की प्राप्ति हो जाए, सांसारिक प्रयोजनों के लिए, रोग आदि का नाश हो जाए, पुत्र आदि की प्राप्ति हो जाए, इस प्रयोजन से वो जिनेन्द्र देव की भक्ति करता है। वो जिनेन्द्र देव के सामने कहता हुआ है कि मुझे पुत्र मिल जाए, मेरे रोग आदि नाश हो जाए। ऐसा कोई जीव है और मैं आपसे कहूं, मैं उस जीव की प्रशंसा करूं आपके सामने, तो आप क्या कहेंगे? कोई जीव है, मैं दोबारा प्रश्न रिपीट कर देता हूं, कोई जीव है जो पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए, रोग आदि के नाश के लिए जिनेन्द्र देव की भक्ति कर रहा है और मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे? कि पंडित जी विचार कर लो दोबारा। हाँ, तो पाप का ही बंद होता। प्रशंसा तो करना आप चाहिए, क्योंकि उसकी हाँ, जो पुत्र आदि की इच्छा वहां पे भावना कर रहा है, तो भक्ति करते समय तो वहां पर तो उसकी प्रशंसा करनी भी नहीं चाहिए। नहीं करनी चाहिए ना, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन मैं जिनागम में आपको दिखा दूंगा ऐसी जीव की प्रशंसा, बताइए। मैं आपको फिर बोलो, जिनागम नहीं में पाई। ऐसे जीव की प्रशंसा करना भी दिखा दूंगा, जिनेन्द्र देव की फिर से आज्ञा में बोलिए। दिखा दूंगा। कैसे? मैं देखो तर्क बता देता हूँ आपको। वो बात अलग है, जो जिन्हें भक्ति भगवान की पूजा कर रहा है और इस अभिप्राय से कर रहा है कि हमको इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाए, तो वहां तो उसका पाप ही बंद हो रहा है ना। पाप का बंद हो रहा है, वो अलग बात है। मैंने वो तो पूछा, निदान बंद है, निदान। निदान बंद है, बिल्कुल निदान बंद है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस जीव की प्रशंसा करना सही है या गलत? गलत। नहीं। गलत है ना? गलत है। मीन्स यदि कहीं पर उस जीव की प्रशंसा की जाए तो आप कहोगे कि गलत कर रहे हो आप। यदि मैं किसी जीव की प्रशंसा करूं, ऐसे जीव की, तो आप कहोगे कि गलत कर रहे हैं। लेकिन पंडित टोडामल जी ने ये सिद्ध किया है कि ऐसे जीव की भी जिनागम में कहीं प्रशंसा की जा सकती है। किस अभिप्राय से? कैसे प्रशंसा की जा सकती है? कि इसको पुत्र आदि की प्राप्ति का लोभ है, रोग आदि के नाश का लोभ है, इसमें तो बात नहीं है कि गलत ही है वो। लेकिन
इस लोभ से इसने कम से कम कुदेवों की शरण तो नहीं ली, इसने जिनेंद्र देव की ही शरण ली, कुदेवों की शरण में नहीं गया। इतना प्रशंसनीय है, इसका ये काम उस प्रशंसनीय अपेक्षा से है कि ये पुत्रादि की प्राप्ति के लिए, रोग आदि के नाश के लिए कुदेवों की शरण में तो नहीं गया, आया तो जिनेंद्र देव की ही शरण में है। इस अभिप्राय से जिनागम में जिनेंद्र देव प्रशंसा भी कर देंगे, आचार्यों ने प्रशंसा भी की है। कहाँ लिखा है? इस प्रकार की कहाँ लिखा है? ये कहाँ? संदीप जी की जा सकती है, लेकिन उस करनी नहीं चाहिए, की जा सकती है लेकिन मैंने वही करनी ये पूछा वो था, बताइए, मैंने वही पूछा था, प्रशंसा बताइए, कर सकते गुणा हैं की नहीं? प्रशंसा होती है कि अवगुण की? हाँ, क्या गुणा की प्रशंसा होती है कि अवगुण की? गुणों की है। प्रशंसा होती है, तो इसका वहां पर गुण भी कौन है? हम प्रशंसा, सुनिए पूरी अवगुण बात, है उसका, गुणा सुनिए की पूरी प्रशंसा बात की सुने जाती है। आप सुने, मैं वहां पर भी गुण की प्रशंसा कर रहा हूँ, आप गुण की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। वहां पर भी हम वो जीव की प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसके इस गुण की प्रशंसा की जा रही है कि वो कुदेवों की शरण में नहीं जा रहा है। उसका इतना गुण तो है कि वो कुदेवों की शरण में ना जाके जिनेंद्र देव की शरण में जा रहा है, इस गुण की प्रशंसा की है वहां पर। उसकी जिनेंद्र देव की भक्ति जिस प्रयोजन से वो कर रहा है उसकी प्रशंसा नहीं की है। लेकिन मैं कहाँ ये लिखा है? हाँ, ये कहाँ पर लिखा है या बताइए, आप हम देखना चाहते हैं। ये मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 8वें अधिकार में, जहां पंडित टोडरमल जी ने अनुयोगों के दोष कल्पनाओं के निराकरण की चर्चा की है, अनुयोगों के व्याख्यान के विधान की चर्चा की है, एग्जैक्ट पेज नंबर मैं आपको बता दूंगा, वहां पर ये चर्चा आई है। जो मैंने मुनिराज की प्रशंसा की बात की वो चर्चा भी वहां पर आई है, चरणानुयोग के व्याख्यान के विधान में। और जो मैंने ये बात की आपको पुत्रादि रोग आदि की प्राप्ति वाली, ये भी प्रथमान योग के व्याख्यान के विधान में 8वें अधिकार के लगभग 4-5 पेज बाद प्रथमान योग के व्याख्यान के विधान में ये चर्चा वहां पे ली है। वहां पर बहुत और भी बातें की हैं, बहुत सारी, उन सब की बात तो नहीं कर रहे हम, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनागम में जो हमको क्या लग रहा है कि गलत है, बिल्कुल गलत, सरासर गलत है, लेकिन वो गलत नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं। अभिप्राय तो पूछा है ना, क्योंकि जिनेंद्र देव की भक्ति कर रहा है और वहां पर उसका अभिप्राय क्या है कि पुत्र आदि जो सांसारिक सुख है उसको मांग रहा है, वहां पर उसकी वहां पर भावना कर रहा है। तो ये अपवाद मार्ग तो हो सकता है, लेकिन जिन मार्ग तो नहीं, मैं देखो मैंने अभी कहा ना, मैं वहां पर प्रशंसा उसके प्रयोजन की बात बताइए। वो जिस प्रयोजन से भक्ति कर रहा है उस प्रयोजन की प्रशंसा अभी नहीं की जा आपने रही। 19वीं गाथा पढ़ी थी ना, अभी आपने 19वीं गाथा कही थी, उसमें कहा था, आवाज आ रही है? उसमें कहा था जो आत्मा की जो जीव के लिए हितकारी है, जो जीव के लिए हितकारी है वो शरीर के लिए अहितकारी है, और जो शरीर के लिए अहितकारी है वो जीव के लिए हितकारी है, जो 19वीं गाथा में आपने पढ़ा था। अब उस सिद्धांत को ये कैसे घटेगा? देखो मैं इसलिए मैंने पूरी बात की ना, हम प्रशंसा वहां पर उसके उस प्रयोजन की नहीं कर रहे हैं। देखो विवक्षा समझनी पड़ेगी हमें, हम वहां पर जो प्रशंसा कर रहे हैं वो प्रशंसा हमने वहां पर उसके प्रयोजन की नहीं की है। हम जिस प्रयोजन से भक्ति कर रहा है वो सांसारिक प्रयोजन से, उस प्रयोजन की प्रशंसा नहीं की है। हमने वहां प्रशंसा इस बात की है कि वो सांसारिक प्रयोजन के लिए कुदेवों की शरण में नहीं गया, जिनेंद्र देव की शरण में ही गया है। इस गुण के आधार पर जिनागम उसकी प्रशंसा कर सकता है, जिनागम में उसकी प्रशंसा कर दी जाएगी, जिनागम उसकी प्रशंसा करेगा। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उदाहरण भी मेरा नहीं है, शब्द भी मेरे नहीं है, शब्द भी पंडित टोडरमल जी के हैं, उदाहरण भी पंडित टोडरमल जी का है। आप विचार करना। देखो यही है, हमको क्या लग रहा है, हम प्रशंसा देख रहे हैं, लेकिन वो प्रशंसा किस चीज की जा रही है हम उस पर विचार नहीं कर रहे। हम विचार करने की बात चल रही है यहाँ पे कि जिनेंद्र देव की आज्ञा का विचार करना। तो जो 7 तत्व 9 पदार्थ है उनका तो विचार करना ही, 7 तत्व का, 9 पदार्थ का, 6 द्रव्यों का, उनका तो विचार करना ही। लेकिन जिनेंद्र देव की आज्ञा तो 4 अनुयोग रूप है ना, जिनेंद्र देव की आज्ञा 4 अनुयोग रूप है, प्रथमान योग भी जिनेंद्र देव की आज्ञा है,
कर्णानि योगी जनेन देव की आज्ञा है, चरणानि योगी जनेन देव की आज्ञा है, द्रव्यानि योगी जनेन देव की आज्ञा है। अब यदि हम ऐसा कहें, एक और देखो, एक और प्रश्न आपसे पूछूंगा, माइंड में आ गया तो पूछ लेता हूँ। कोई मुनिराज है, ठीक है, द्रव्य लिंगी मुनिराज हैं, 28 मूल गुण का खंडित पालन कर रहे हैं, 12 प्रकार के तपों को आदर रहे हैं, 32 अंतराय 46 दोष टाल के आहार ले रहे हैं, सब कुछ जैसे एक मुनिराज की चर्या वैसी चर्या है। अब एक सम्यक दृष्टि जीव है, ठीक है, एक सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव को पता चल गया कि मिथ्या दृष्टि है, ठीक है, सम्यक दृष्टि जीव ने ये जान लिया किसी लक्षण से कि ये मिथ्या दृष्टि जीव है। अब मुझे बताइए, यदि वो सम्यक दृष्टि जीव उन मुनिराज को, उन मुनिराज की प्रशंसा, उन मुनिराज की विनय, उन मुनिराज को नमस्कार, उन मुनिराज को करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, करना चाहिए, करेगा, करना चाहिए। क्यों? द्रव्यलिंग पूजनीय है, कुलिंग पूजनीय नहीं है। लेकिन द्रव्य सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को कैसे पूजेगा? अरे ऐसा नहीं है, द्रव्यलिंग पूजनीय मीन्स देखो, ये वो विनय करेगा, भक्ति करेगा, सब कुछ करेगा, पूजनीय नहीं है। जो सभी भूल में ही आ जाता। मूल गुण जो है ना, तो जो बाहर में 28 मूल गुण है, तो ज्यों के त्यों है मुनिराज को, तो वहां पर वंदना की जा सकती है। तो वहां वंदना भी करेगा वो, उनका कोई उपदेश होगा, वो उपदेश की प्रशंसा करेगा, वो जीव की प्रशंसा करेगा कि नहीं करेगा? तो उस प्रशंसा में उसके मिथ्यात्व की प्रशंसा है कि नहीं? हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है क्या? बोले, मैं संदीप जी, हेलो। हाँ हाँ, देखो, जब कसाय युक्त चाहे कोई भी आदमी हो, कसाय से भक्ति करेगा तो प्रशंसनीय नहीं है। कसाय उसके अंदर में है, चाहे वो कितना भी ज्ञानी आदमी है, और कसाय से भक्ति कर रहा है तो वो प्रशंसनीय नहीं होगा, किसी प्रकार से नहीं होगा। लेकिन ये सात शब्द लगेगा उसमें, साथ में 7 शब्द लगेगा। एक अपेक्षा से प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन दूसरी अपेक्षा से देखो संदेश, मेरी बात सुनो। देखो, शायद सुनो, हर जगह हम उपलब्ध नहीं कर सकते, हर जगह नहीं लगा सकते, क्योंकि जब वो मेन चीज ये है, जो ज्ञानी आदमी होगा, कोई भी आदमी मान लो, वो कसाय से भक्ति करेगा ही नहीं। पहली बात तो ये है, वो जानता है कि कसाय निदान दोनों बात हो रही है उसमें, इसलिए उससे भक्ति करेगा नहीं। पहली बात तो यह किसी प्रकार से भी, और उसकी अपन वो अंदर में उसके क्या परिणाम है। दूसरा, आपने कहा कि द्रव्यलिंगी मुनि है, ठीक है, और सम्यक दृष्टि है। अब सम्यक दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि सम्यक दृष्टि है या नहीं है, वो सम्यक दृष्टि भी नहीं जानेगा। और सम्यक दृष्टि ने जान लिया तो सम्यक दृष्टि ने जान कैसे बताओ, सुनो, सम्यक दृष्टि जानेगा कैसे द्रव्यलिंगी मुनि को कि सम्यक दृष्टि है? बताओ, अवधि ज्ञान थोड़ी है उसको। नहीं, अब देखो, अवधि ज्ञान नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि जान सकता है। एक जिसके पास सम्यक दर्शन है, वो किसी लक्षण से सम्यक दर्शन की पहचान कर सकता है। चलो, आप कर भी सकता है, लेकिन 28 मूल गुण जिसमें है ना, मुनि में 28 मूल गुण पाल रहा है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि है, ठीक है। अपन तो उसको पहचान नहीं सकते ना, कि जैसे सम्यक दृष्टि पहचान रहा। चलो, तो अपन लोग तो 28 मूल गुण ही तो देखेंगे मुनि में, तो उसको 28 मूल गुण है तो नमस्कार करना ही होगा। मैंने वहां उदाहरण में सम्यक दृष्टि के लिए पूछा, आपने नहीं पूछा कि सम्यक दृष्टि जीव जानने के बाद भी करेगा कि नहीं। मैं सम्यक दृष्टि जीव के लिए पूछा, जानने के बाद पूछा है। सम्यक दृष्टि जानेगा, सुनो, सम्यक दर्शन के परिणाम को सुनो संदीप जी, सम्यक दर्शन के परिणाम को सम्यक दृष्टि जानेगा ही नहीं। अवधि ज्ञान से भी इतना जान सकता है कि दर्शन मोहनी कर्म का क्षय हो गया उसका। सम्यक दृष्टि का उससे आइडिया लगा सकता है। सम्यक दर्शन का जो परिणाम है, उसको केवली भगवान के सानिध्य में निश्चित होता है, अपन निश्चित नहीं कर सकते। मुनि भी होते हैं ना, अवधि ज्ञानी मुनि भी, वो भी उसके दर्शन मोहनी कर्म का क्षय होने वाला है ये जानते हैं, इसलिए वही सम्यक दर्शन के नजदीक है, इतना अनुमान कर सकते हैं। देखो, ये जो मैंने उदाहरण दिया, उदाहरण मेरा नहीं है, शब्द भी मेरे नहीं है। पंडित टोडर मल, आपने कहा अभी कि 7 शब्द नहीं लगेगा वहां पर कसाय से भक्ति करने में, प्रशंसा में, लेकिन पंडित टोडर मल ने 7 शब्द का प्रयोग किया है। पंडित टोडर मल जी ने अपेक्षा, मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ, ये
कि स्वादवाद बहुत जगह घटित होता है। हाँ समझ गया, स्वादवाद बहुत लेकिन जगह घटता है। सुनो मुक्त मार्ग प्रकाशक ने टोडरमल जी ने ये भी कहा है, अगर हम परंपरा से सुनो देव साथ गुरु की भक्ति कर रहे हैं, सुनो, और वो अगर कसाय युक्त भक्ति कर रहा है तो उसके लिए वो सच्चे देव ही नहीं हुए, सच्चे देव की गिनती में नहीं आएगा वो, जिसकी बात भक्ति वो सही है, कर मैं रहा मना है। नहीं कर रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना हाँ, चाह रहा हूँ जहाँ पर जो आप जो बात कह रहे हैं वो बात हाँ, जहाँ पर कही है पंडित टोडरमल जी ने, उसकी वो अपेक्षा अलग है, और यहाँ जो प्रशंसा की बात की है उसकी अपेक्षा अलग है, और यहाँ जो निंदा की बात की है उसकी अपेक्षा अलग है। लेकिन हम सिर्फ एकांत एक पक्ष को ग्रहण नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अनेकांत के स्वादवाद को जब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा, साधवाद सब सुनो संदीप जी, साधवाद का मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन साधवाद का मतलब ये नहीं है कि किसी अपेक्षा से वो अगर कसायुक्त भक्ति कर रहा है अनेकांत में वो आ गया, ऐसा स्वरूप नहीं है साधवाद का, कि तो जैसे मान लो पंडित टोडरमल जी गलत हो गए। पंडित नहीं टोडरमल जी गलत, ने कहा अपेक्षा से सही है प्रशंसा करना भी। अब यदि हमने हम तो वहां कौन से अपेक्षा नहीं लगा, यदि हम कहें कि शास्त्र शब्द नहीं लगेगा वहां पर, तो पंडित टोडरमल जी को हमें गलत कहना पड़ेगा। नहीं, पंडित टोडरमल जी को सुनो मेरी बात, पंडित टोडरमल जी ने ये भी लिखा है, दौलत राम जी ने भी लिखा है कि हम श्रावक है, हमसे भी गलती हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा पंडित टोडरमल से गलती ये हुई। लिखा है, हम ये नहीं कह, अब लिखा है संदीप जी पंडित मेरी बात टोडरमल सुनो, जी ने देखो ये भी लिखा है देखो कि सांसारिक तुम, प्रयोजन से भक्ति करना किसी इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। हाँ, पेज नंबर 5 पे उन्होंने ये लिखा है कि इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है, इस प्रयोजन का अर्थी होने से पाप बंद होता है। पाप हम बंद उसकी पड़ता बात है, नहीं साफ कर, लिखा। वो एक अलग विवक्षा है, वो एक अलग अपेक्षा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक प्रकरण की हम बात कर रहे हैं, उस प्रकरण में एक अपेक्षा से हम उसको निंदनीय भी कहेंगे, एक अपेक्षा से हम उसको प्रशंसनीय भी कहेंगे। तो उसको हम पूर्ण रूप में निंदनीय नहीं कह सकते, उसको हम पूर्ण रूप में प्रशंसनीय भी नहीं कह सकते, और पूर्ण रूप में निंदनीय भी नहीं कह सकते। चलो ठीक, और भी पेज नंबर 296, अभी तो समय हो गया काफी, पेज नंबर 296 पे भी कहा है कि किसी जीव की प्रशंसा की जाए तो उसकी प्रशंसा सर्वथा मत समझना, किसी जीव की निंदा की जाए तो उसकी प्रशंसा उसकी निंदा सर्वथा मत समझना। एक अपेक्षा रूप में उसकी प्रशंसा है, एक अपेक्षा रूप में उसकी निंदा है। पेज नंबर 296 पर दूसरे नंबर के पैराग्राफ की दूसरी लाइन, उसमें आपको ये वर्ड मिल जाएगा कि सर्वथा निंदा प्रशंसा मत समझना। ना तो सर्वथा प्रशंसा है ना सर्वथा निंदा है। मैं तो यहाँ स्वादवाद की बात कर रहा था कि हमको कितना स्वादवाद का विचार है, हम स्वादवाद का विचार करते हैं कि नहीं करते। और जब तक स्वादवाद का विचार नहीं होगा तब तक जिनेन्द्र देव की आज्ञा सर्व रूपेण ग्रहण नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि जिनेन्द्र देव की आज्ञा स्वादवाद रूपेण एकांत रूप है, उसकी मैं बात कर रहा था। संदीप जी, हाँ संदीप जी मेरी प्यारी, मैं ये हाँ पूछ रहा हूँ, चलो 28 में और मुनिराज के कहा कि तिल तुष मां संग नहीं जिनके, है ना, तो जो इसमें लगा के मरे माची, तो उनके लिए क्या कहेंगे? क्या उनको बंद करेंगे कि नहीं? किनको एनक लगा के माची घूम रहे हैं, है ना, और हाँ कभी तो काला चश्मा भी लगाते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? तो वो तो 28 मूल गुण नहीं है ना, उनके तो 28 मूल गुणों का 28 मूल तो गुण फिर नहीं दिख रहे ना। मैंने तो बात की थी जो 28 मूल गुणों का खंडित पालन कर रहे हैं, तो उनके तो 28 मूल गुण ही नहीं है, तो उनकी तो बात ही नहीं रही, वो तो द्रव्यलिंगी भी नहीं है, तो उनकी तो बात ही नहीं रही। यहाँ पर जो प्रकरण था, जो बात थी, उसमें वो तो है ही नहीं, वो तो चर्चा में ही नहीं है, क्योंकि उनकी तो द्रव्यलिंगी भी नहीं है, वो तो द्रव्यलिंगी से भी बाहर है, तो उनकी तो बात ही नहीं हो रही। जो जिनके चार जमीन देख के नहीं गए, चश्मा लगा के गए, तो ये चश्मा बोले कि वो मान लिया आजकल तो पढ़ने का उन्होंने, जिनके ना भाषा समिति दिख रही है, कुछ भी बोल रहे हैं, किसी के बारे में भी बोल रहे हैं, भाषा समिति दिख नहीं रही, या समिति दिख नहीं रही, परिग्रह दिख रहा है, तो उनके तो 28 मूल गुण ही नहीं है, तो वो तो द्रव्यलिंगी ही नहीं है, वो तो एक अलग ही विषय हो, मतलब अलग ही हो गया, द्रव्यलिंगी से भी बाहर हो गए वो तो उनकी तो बात ही नहीं है विनय करने और ना करने की, प्रश्न ही नहीं है उनके लिए, जी जी, तो द्रव्यलिंगी के बाहर है। ठीक है, विचार करना बाकी 28 मूल गुण दिखे तो 28 मूल गुण दिखे तो कर सकते हैं। हाँ, 28 मूल गुणों का खंडित पालन दिख रहा है आपको, तो विनय करने योग्य, नमस्कार करने योग्य है, क्योंकि अंदर के परिणाम आप नहीं देख सकते, आप सिर्फ बाह्य लक्षणों से पहचान कर सकते हैं। 28 मूल गुणों का यदि अखंडित पालन है तो फिर वो नमस्कार और विनय करने योग्य है आपके द्वारा।
आजकल तो लोग अभी आपने एक महाराज बात कही कि सम्यक सम्यक कल हम चर्चा आपकी करेंगे आवाज इस पे, तो भी पंचशास्त्री काय की क्लास रह जाएगी पूरी। कल हम इस पे बाकी चर्चा करेंगे, भी हो गया। चलो ठीक है ना। बाकी चर्चा इस पर कल करते हैं, विचार करना। कल इस पे थोड़ी चर्चा और करके आगे गाथा में बढ़ेंगे। आगे बहुत सुंदर अगली गाथा आत्मा के स्वरूप पे आने वाली है, उसकी चर्चा कोशिश करेंगे कल प्रारंभ हो जाए। विचार करना और इस प्रकार विचार करते हुए धर्म ध्यान पूर्वक जो हमने आज तक नहीं किया, उस धर्म ध्यान को करके हम मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़े। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। जिनवाणी से निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत्य बार है, माँ वंदना सत्य बार है। हेलो हुआ बात है में जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। क्या हुआ क्या मैं उधर नहीं मिले। अरे आप लोग वहाँ स्वाध्याय वन में बैठो तो अपना वीडियो खोल के बैठा करो ना। अभी लाइव नहीं हुआ है अनुप्रेक्षा, अभी लाइव हो गया, लाइव चालू हो गया क्या? मैं एंड करता हूँ इसको। एक्चुअली वो होस्ट में मुझे दिखा रहा है, तो वो उसके बिना लाइव हटेगा नहीं। वो मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। चलो ठीक।